बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको मैक्सीथ्रो 250 mg टैबलेट का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो हर किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि बुखार, टाइफाइड बुखार, नमोनिया, यूरिया इन्फेक्शन और जल्द के इन्फेक्शन के लिए बहुत ही मुफीद टैबलेट है। मैक्सीथ्रो टैबलेट को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, यह सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वीवर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। वीवर्स, बात करते हैं मैक्सीथ्रो टैबलेट की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 6 टैबलेट होती हैं और इसकी कीमत 230 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। वीवर्स, अब बात करते हैं मैक्सीथ्रो टैबलेट की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में एजिथ्रोमाइसिन 250 mg होता है, जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन को स्टॉप करता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करता है। वीवर्स, अब बात करते हैं मैक्सीथ्रो टैबलेट का सही तरीका है इस्तेमाल और ख़ुराक की। तो मैक्सीथ्रो टैबलेट दिन में एक टैबलेट 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। टैबलेट को खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर्स, अब बात करते हैं मैक्सीथ्रो टैबलेट को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। मैक्सीथ्रो टैबलेट एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो हर किस्म के बैक्टीरिया इन्फेक्शन को स्टॉप करता है। अगर आपको बुखार है, टाइफाइड बुखार है या नमोनिया है, तो इन तमाम कंडीशन में मैक्सीथ्रो टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपके नाक या कान में कोई इन्फेक्शन है, तो इस कंडीशन में भी मैक्सीथ्रो टैबलेट बहुत ही मुफीद है। अगर आपके गले में कोई इन्फेक्शन है या टॉन्सिलाइटिस का कोई मसला है, तो इस कंडीशन में भी मैक्सीथ्रो टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपके फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन है या सांस की नाली में कोई इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन है, तो इस कंडीशन में भी मैक्सीथ्रो टैबलेट बहुत ही मुफीद है। अगर आपके गुर्दों में कोई इन्फेक्शन है, तो इस कंडीशन में भी मैक्सीथ्रो टैबलेट बहुत ही मुफीद है। अगर यूरिया इन्फेक्शन है, तो इस कंडीशन में भी मैक्सीथ्रो टैबलेट बहुत ही मुफीद है। एक बीमारी गोनोरिया, जिसको सोज़ा कहते हैं, सोज़ा की एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाता है और पेशाब करते वक्त बहुत जलन और तकलीफ़ होती है, तो इस कंडीशन में भी मैक्सीथ्रो टैबलेट बहुत ही मुफीद है। मेल्स और फीमेल्स के तौलीदी अज़ा में कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो इस कंडीशन में भी मैक्सीथ्रो टैबलेट बहुत ही मुफीद है। ऑपरेशन के बाद टाँकों में अगर या पीप या पस वगैरह पड़ जाए, तो इस कंडीशन में भी मैक्सीथ्रो टैबलेट बहुत ही मुफीद है। अगर जल्द पर किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो इस कंडीशन में भी मैक्सीथ्रो टैबलेट बहुत ही मुफीद है। और साइनस इन्फेक्शन के लिए भी मैक्सीथ्रो टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, मैक्सीथ्रो टैबलेट हर किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसा कि बुखार, टाइफाइड बुखार, नमोनिया, यूरिया इन्फेक्शन और सोज़ा की बीमारी के लिए बहुत ही मुफीद टैबलेट है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं मैक्सीथ्रो टैबलेट के नुकसानात की। तो इसके इस्तेमाल से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपका मैदा अपसेट हो सकता है और आपको डायरिया हो सकता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं मैक्सीथ्रो टैबलेट के काउंटर इंडिकेशन की। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग मैक्सीथ्रो टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन मैक्सीथ्रो टैबलेट का इस्तेमाल ना करें, या सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। इसके अलावा जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी मैक्सीथ्रो टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। व्यूअर्स, ये था मैक्सीथ्रो टैबलेट का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।